हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आज हमारी आपकी डेट है 13 मार्च। तो देखते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे फर्स्ट आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल है हमारा केस्लर सिंड्रोम। तो देखते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में आया है। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दी कंटेक्स्ट। तो देखिए, साइंटिस्ट हैव कॉल्ड फॉर अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू इंश्योर अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ का हमारा ऑर्बिट है उसको लेके कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जिसके लिए साइंटिस्ट ने एक इशू कंसर्न किया है। इररिस्पेक्टिवली हार्म बाय द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री। तो जो हमारी ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री है ये इतना ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारे कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जिसको लेके साइंटिस्ट ने एक वार्निंग दी है। अब देखिए इसको डिटेल में समझते हैं क्या है ये चीज़ें। तो देखिए, आप सबने सुना होगा टर्म स्पेस डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब क्या होता है? कचरा या वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है। अब नेचुरली जो ग्राउंड में होता है उसको हम लोग पॉल्यूशन कॉज करता है, अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं। अगर नेचुरली भी अर्थ में एटमॉस्फेयर में डेब्रिस बढ़ जाता है, कूड़ा कचरा बढ़ जाता है, तो पॉल्यूशन कॉज होता है। तो स्पेस में भी ऐसे डेब्रिस होते हैं। कैसे होते हैं आप देखिए, जो भी स्पेस क्राफ्ट यहाँ से हम लोग रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, वो एट द एंड वहीं स्पेस में जाके एंड होती है। तो वो सारा डेब्रिस कहाँ जाके इकट्ठा होता है? स्पेस में ही होता है। तो देखिए, तो स्पेस डेब्रिस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी? नॉन फंक्शनल स्पेस क्राफ्ट, एबेंडेंट लॉन्च व्हीकल्स, मिशन रिलेटेड डेब्रिस एंड फ्रेगमेंटेड डेब्रिस। जितने भी सारी चीजें हैं ये सारा डेब्रिस स्पेस में ही आपका कलेक्ट होता है। तो आफ्टर अ टाइम जो डेब्रिस का नंबर है वो क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो एक कंसर्न हमारे लिए बन रहा है। तो देखिए, स्पेस डेब्रिस कैन ऑल्सो बी जनरेटेड व्हेन टू सैटेलाइट कोलाइड। कैसे जनरेट होगा? अगर दो सैटेलाइट आपस में कोलाइड हो गई तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वहां पे भी होगा। दूसरा है रिलीजिंग थाउजेंड ऑफ न्यू पीसेस। कुछ बहुत छोटे छोटे पीसेस स्पेस में हमारे क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। कोलिजन होता रहता है, तो उसकी वजह से कुछ कुछ प्लेसेस आ रहे हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ का ये वाला जो रेंज का है LEO, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट, एंटी सैटेलाइट टेस्ट ऑल्सो रिजल्ट इन दी डेब्रिस। एक और रीजन है, इन 2019 इंडिया टेस्टेड एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल टारगेटिंग अ सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिट होते हैं जिसमें हम लोग लॉन्च करते हैं। एक है आपका LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो। तो ये वाली जो रेंज होती है, इस रेंज में आपकी जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है वो होती है हमारी LEO, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से डायरेक्शनल स्पेक्ट्रम नियर दी सन, यहाँ पे आपकी जितनी भी ये सैटेलाइट जो भी गई है ये फ्यूचर में आपकी कहाँ जाके रहेगी? स्पेस में। तो स्पेस में एक डेब्रिस को कलेक्ट करेगी। तो देखिए, अगर हम बात करें स्पेस डेब्रिस की, तो could trigger a chain reaction where too many objects collide with each other and create a new space junk in a process। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा केस्लर सिंड्रोम था, इसका मतलब क्या है? जो एक केस्लर सिंड्रोम ऊपर आपने देखा, इसका मतलब है आपका जब बहुत छोटे छोटे मेनी डेब्रिस, छोटे छोटे पार्टिकल्स या स्मॉल डेब्रिस जो है आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। तो आपका एक जगह इकट्ठा होते जाएंगे और आपके क्या बनते जाएंगे? स्पेस में जंक क्रिएट करते रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम, ठीक है। स्पेस डेब्रिस इनकम्पाइज बोथ नेचुरल, ये आपके नेचुरल भी होते हैं। नेचुरली कैसे होंगे? अर्थ में सोलर सिस्टम में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? मेटेरॉइड्स, ठीक है। तो वो नेचुरली हैं। दूसरे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कैसे होते हैं? मैन मेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि मैन के थ्रू हो रहे हैं, मैन की वजह से हो रहे हैं। जो हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं उसकी वजह से जो डेब्रिस कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, स्टेज, अलग अलग स्टेजेस आपके सामने हैं। स्टेज 1 में हमारी अर्थ कैसे दिखती थी आप देखिए एकदम। तो यहाँ पे क्या थे? टू मेनी ऑब्जेक्ट इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट इंक्रीज कोलिजन रिस्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स भी देखने को मिल रहे होंगे। तो ये क्या है? ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो आपस में क्या करते रहते हैं? कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है। स्टेज 2 की बात करें, अ सिंगल कोलिजन कुड लॉन्च अ डोमिनो इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपके कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा चेंजेस एज कंपेयर टू स्टेज 1, स्टेज 2। नाउ यू कैन सी दी स्टेज 3। स्टेज 3 में देखिए यहाँ पर आपका एक्सपोजन ऑफ डेब्रिस हो रहा है बिकॉज ऑफ दी ऑल दी सैटेलाइट्स एंड ऑल। देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा इसको इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल रहा होगा चेंजेस कैसे हो रहे हैं व्हेन वी मूव टू दी वन स्टेज टू दी अनदर। एक से दूसरे में देखिए, तीसरे में आइए तो डेब्रिस का जो नंबर है, जो परसेंटेज है, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये रीजन है आपका। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन से प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू कैन सी प्रीलिम्स 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट सिस्टम। तो अब इस बार पूछ सकता है केस्लर सिंड्रोम्स क्या है? ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, 4 ऑप्शंस दिए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इनटू द स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोर इन द स्पेस।
सेकेंड ऑप्शन है अ स्पेस क्राफ्ट लैंड ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस। नेक्स्ट है अ मिसाइल इज पुट इनटू द स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डिबोट ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। एंड लास्ट है आपका अ स्पेस क्राफ्ट मूव्ड अलोंग ए कॉमेट टू द सेम स्पीड एंड अ प्लेस ऑन अ प्रोब ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो आप ट्राई करेंगे इसको आंसर करने का एंड आंसर करेंगे कमेंट में कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फ्रेडी साइक्लोन आपका जो है वो आया है बहुत जगह पे, आप देखिए न्यूज में आपको देखने को मिल रहा है। साइक्लोन फ्रेडी में बिकम द लॉन्गेस्ट लास्टिंग साइक्लोन, यूएन ने बोला है ऐसा। मेडागास्कर के जो कोस्टल रीजन है उसको हिट किया है बाय द साइक्लोन फ्रेडी। तो देखिए आपको यहाँ पर इसकी स्पीड और ये देखने को मिल रहा होगा, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में जो रीजन है वहां पर ये आपका बहुत ज्यादा इसने तबाही मचाई है। तो नाउ अंडरस्टैंड कि ये फ्रेडी साइक्लोन क्या है, क्यों आ रहा है, क्या रीजंस हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं आप सब चीजों को। तो सबसे पहले देखिए साइक्लोन फ्रेडी हैज बीन एक्टिव फॉर 32 डेज over the South Indian Ocean is now the longest lived tropical cyclone on record। ऐसा सबसे longest cyclone रहा है ये रिकॉर्ड का, it is the longest lasting 32 days। अब देखिए कहाँ पर आया है, February 24 को। दिस इज अ मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर, यहाँ वाले रीजन में जो है इस रीजन को इसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है। ठीक है, तो फ्रेडी वॉज फॉर्म नियर द नॉर्दर्न कोस्टल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड हैज ट्रेवल मोर देन 9600 किलोमीटर। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से ट्रेवल करते हुए फ्रेडी साइक्लोन इतना ज्यादा डिवास्टेटेड हो रहा है, इतने लंबे समय तक रह रहा है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग साइक्लोन आपका ये है। इट हैज मेड 2 लैंडफॉल्स, कहाँ पे, मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। तो ध्यान में रखना है कहाँ पे है। अब समझते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो इस चीज को फॉर्मेशन के लिए वो करें, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आ रहे हैं। पहला रीजन अगर आप देखेंगे तो वार्म ओशन वाटर, जो ओशन का वाटर है उसका लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है, वार्म हो गया है। और लो विंड सीयर, विंड की जो स्पीड है वो बहुत कम हो गई है। हाई ह्यूमिडिटी बढ़ गई है इन द लोअर टू मिडिल लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर एंड लो प्रेशर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ चीजें आप देख रहे होंगे, आपको देखने को मिलता है जब वार्म एयर और कोल्ड एयर आपस में टकराती हैं, गर्म हवाएं ठंडी हवाएं टकराती हैं, तो वो रीजन आपके फिशिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो वहां पे आपके कंडीशंस ज्यादा डेवलप होती हैं। तो देखिए किस तरीके से मूव कर रही है एयर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी मूव करती है। देखिए यहाँ पर मैप में एक बार लोकेशन देख लेते हैं। दिस इज दी आपका मोजाम्बिक एंड ये है आपका मेडागास्कर। इंडियन ओशन साउथ साइड में आपको देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका ऊपर आपको है। तो ये वाले लेवल पे आपका ओशियन लेवल का जो वाटर है वो टेम्परेचर बढ़ गया है, ह्यूमिडिटी की कंडीशंस ज़्यादा बढ़ गई हैं, एयर जो है वो फ्लो नहीं कर पा रही सही से। तो आपका यहाँ पे ये सब नॉर्मल कंडीशंस डेवलप हुई हैं। तो लॉन्गेस्ट लास्टिंग आपका साइक्लोन है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं। अब देखिए कुछ फैक्टर बिहाइंडिंग की इतना ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ने का रीज़न क्या है। पहला रीज़न आपका बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग। लास्ट फ्यू डेज वी हैव डिस्कस नंबर ऑफ आर्टिकल जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लो हॉरिजॉन्टल विंड शेयर फॉरवर्ड इट्स रैपिड इंटेंसिफिकेशन। जो हॉरिजॉन्टल विंड शेयर है वो आपकी एक तरीके से फ्लो नहीं हो रही है, एक तरीके साइक्लोन की कंडीशंस आपकी क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, देखिए सोडियम इनटेक। ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ में आपका दिया गया है। तो देखिए क्या है, सॉल्ट इनटेक रिड्यूस योर सोडियम इनटेक, इट मे सेव योर लाइफ, से न्यू WHO रिपोर्ट। तो WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा सोडियम इनटेक की कैपेसिटी है उसको कम करने की बात करी गई। अगर आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ये रिड्यूस करेगा आपकी लाइफ स्पैन को। ठीक है, ओनली 5% इन 194 WHO मेंबर स्टेट आर प्रोटेक्टेड बाय द मैंडेटरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोडियम रिड्यूशन पॉलिसी। 73% लैक फॉल रेंज इन द इम्प्लीमेंटेशन सच पॉलिसीज। ये न्यूज है जो आपकी मेंशन करी गई है। ठीक है, तो नाउ सी की सोडियम इंटेक से क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से ये नुकसान करता है। एक पॉल्यूशन है, एक पॉल्यूटेंट कॉज कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, तो हमारे लिए इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि WHO की रिपोर्ट में क्या बोला गया है। WHO ने बोला है, रिलीज करा है जो रिपोर्ट, उसमें बोला है starting that the earth is well behind the goal of cutting down sodium intake by 30% for the year of 2025। तो बोला है कि 2025 तक जो हमारा अभी प्रेजेंट में कंजम्पशन है सोडियम इंटेक का, उसका जो लेवल है उसको कितना डाउन करना है, 30% तक डाउन करना है। क्यों करना है, बिकॉज उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो देखिए समझते हैं
is your sodium intake is too high. There are other products we can add in a food instead of salt to enhance your flavor and preparing food. देखिए हम in the instead of नमक के हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे फूड के टेस्ट को क्या करें, इन्हांस करें। तो इसलिए हम सॉल्ट की जो हम लोग लेते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो देखिए क्या है आखिर सोडियम क्या है। सोडियम आपका आपने देखा होगा एक सॉफ्ट और सिल्वरी वाइट कलर का हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जिसको हम लोग इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल सॉल्ट और सोडियम ग्लूटामेट। हम लोग सोडियम नमक के उसमें हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं ना अपने डे टू डे लाइफ में, तो इसलिए इसका जो रिस्क है वो क्या है, बढ़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग डेली यूज़ कर रहे हैं, डेली हमारे इसमें यूज़ हो रहा है। तो देखिए कहाँ पे अल्टरनेटिव्स हम लोग क्या ले सकते हैं। अगर हम नमक नहीं ले तो हम लोग गार्लिक ले सकते हैं, चिली ले सकते हैं, हर्ब्स ले सकते हैं, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस और भी चीज़ें ले सकते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट है। बट हम लोग क्या कहते हैं, नमक की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं। तो देखिए अब इसका फंक्शन ऑफ सोडियम क्या होता है, ये हेल्प करता है, हेल्प्स विद द फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स एंड कीप द राइट बैलेंस ऑफ फ्लूइड। पहली चीज इसमें हेल्प करता है। सेकेंड क्या करता है, रेगुलेशन करता है किडनी कंट्रोल हाउ मच सोडियम इज इन द बॉडी। टू मच सोडियम बिल्ड अप इन द ब्लड कैन लीड टू द हाई ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा जो पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं उनको डॉक्टर कम करने को बोलता है सॉल्ट की, बिकॉज जो हमारा सॉल्ट है ये इस चीज़ में आपका हेल्प करता है टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ग्लोबल एवरेज सॉल्ट इंटेक अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो 10.8 ग्राम जो है पर डे जो है हम लोग कंज्यूम करते हैं सॉल्ट पर डे। ठीक है, अगर इशू की बात करें हाई सोडियम इंटेक से, इससे रिस्क होते हैं बहुत सारे, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड प्रीमेच्योर डेथ। ठीक है, WHO ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं, WHO 4 बेस्ट बाय इंटरवेंशन, नेशनल सॉल्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर एजुकेशन, उसके अलावा क्लियर लेबलिंग ऑफ सॉल्ट कंटेंट ऑन फूड एंड रिफॉर्मुलेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड ऑफ कंटेंट लेस सॉल्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग WHO ने गाइडलाइंस दी हैं, WHO ने अवेयरनेस दी है कि आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर, अब मूव करते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अब ये न्यूज़ में क्यों आया, हमने पहले भी इस मिसाइल को डिस्कस किया था। रशिया ने अनलीस्ट किया है द बिगेस्ट एरियल स्ट्राइक अगेंस्ट यूक्रेन हिटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग अ वेरिड रेंज ऑफ पावरफुल मिसाइल लॉन्च बाय मॉस्को। देयर वर 6 हाइपरसोनिक मिसाइल नोन एज किंजल्स और डेगर्स। तो सिर्फ 6 हाइपरसोनिक आपकी क्या है, मिसाइल्स हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंजल्स बोलते हैं। ठीक है, अभी समझेंगे किंजल्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल होती हैं जो कैपेबल होती हैं फ्लाइंग के लिए, उड़ने के लिए, एटलीस्ट विद द स्पीड ऑफ मैच 5, दैट इज 5 टाइम देन द स्पीड ऑफ साउंड एंड द मीन नर्वल, द साउंड की स्पीड से 5 टाइम जो कि कैपेबल होती हैं। ठीक है, मेजरेबिलिटी ऑफ द हाइपरसोनिक मिसाइल इज व्हाट डिफरेंशिएट इज फ्रॉम द ब्लास्टिक मिसाइल, जो इसको डिफरेंट करती है ब्लास्टिक मिसाइल से। ठीक है, और उसके बाद है दिस मेक्स द एक्सट्रीमली lethal because by the time they are detected by ground based radar they are already quite near to their target। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप की आपकी हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम होते हैं। पहला होता है आपका हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल्स, दूसरा होता है आपका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो जो आपकी हाइपरसोनिक ग्रिड व्हीकल होता है ये फायर्ड होता है फ्रॉम ए रॉकेट बिफोर ग्लिडिंग टू दी इंटेंडेड टारगेट, वाइल दी हाइपरसोनिक क्रूसियल मिसाइल जो होती है ये पावर्ड बाय दी एयर ब्रीथिंग हाई स्पीड इंजन, जिसको हम लोग स्कैम जेट भी बोलते हैं, आफ्टर एक्वायरिंग देयर टारगेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे इसको यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं हम, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से ये फंक्शन करती हैं, कैसे ये टारगेटेड करती हैं, कैसे ये मिसाइल्स वर्क करती हैं। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब देखते हैं किंजल्स क्या होते हैं। ये आपके कैपेबल होते हैं रीचिंग टू स्पीड ऑफ मार्च 10 एंड ग्रेटर। ठीक है, इन द रेंज ऑफ अबाउट 1250 माइल्स। द मिसाइल्स इज ऑल्सो बिलीव टू दी न्यूक्लियर कैपेबल एंड यूजुअली लॉन्च बाय MiJ-31 Rapalus। Apart from Kinjals, Moscow reportedly has 2 other type of hypersonic missiles. One is the Avangard hypersonic grid vehicle, which can fly at the speed of as high as Mach 27, and another one is Zirconic anti-ship missile. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने बेसिक आर्टिकल्स को डिस्कस करे। तो यहाँ पे हमने जितने भी आर्टिकल डिस्कस कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, एंड किसी में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।